अब यार एनीमे देखना काफ़ी बोरिंग होता जा रहा है क्योंकि हम वो सारे फेमस एनीमे शुरू में ही देख लेते हैं जो कि हमें ऐसा रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस देते हैं कि हम बाकी के एनीमे बहुत बोरिंग लगने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए जो शॉर्ट एनीमेज भी हो और ऑलमोस्ट सारे जॉनर को कवर भी करता हो और जो लोगों ने देख भी ना रखे हो या फिर देख रखे हैं। तो चलो वो तो वीडियो के आगे भी पता चलेगा। मेरा नाम है मैंने, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। Snitching on my facts. Back it up, back it up. 223 gon' make a nigga back it up. 21 tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga he ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a इस लिस्ट की शुरुआत होती है सबसे पहले हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा एक एमसी है ताकुमा साकामोटो, एक रिक्लूसिव गेमर जो कि तुम लोगों की तरह ही एक लोनर है। वो एक फैंटेसी एमएमओआरपीजी क्रॉस एवरी गेम खेलता है। बेसिकली जस्ट अ मल्टीप्लेयर गेम और वो उसका टॉप प्लेयर है जिसको दो ब्यूटीफुल गर्ल शेरा और रैम एक्सीडेंटली समन कर लेती है दूसरी वर्ल्ड में। पर वो दोनों चाहती थी कि एक पावरफुल डीमन लॉर्ड समन हो, लेकिन उनका रिचुअल गलत हो जाता है और उन ताकुमा अपने गेम अवतार डियाब्लो के रूप में उनके सामने आ जाता है। यहीं से सब कुछ हिलेरियस तरीके से गलत हो जाता है। समनिंग रिचुअल फेल हो जाते हैं और ताकुमा गेम वर्ल्ड में डियाब्लो के रूप में फंस जाता है। अब गर्ल्स जो सोच रही थी कि वो डियाब्लो को अपना सर्वेंट बना लेंगी और उस पर स्लेव स्पेल कास्ट कर देती हैं, पर वो स्पेल उन पे ही भारी पड़ जाता है और वो डियाब्लो की स्लेव बन जाती है क्योंकि डियाब्लो के पास एक रिंग होती है जो हर मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकती है। अब सीरीज के आगे चल के डियाब्लो शेरा और रैम के साथ जेन्युइन बॉन्ड डेवलप करता है जो कि कुछ अच्छी मूवमेंट भी दिखाता है। शुरू में वो अपने घर वापस जाने की सोचता है, लेकिन धीरे धीरे वो उनके पर्सनल स्ट्रगल्स और बैटल्स में उनकी मदद करता है जिससे वो उसकी सॉफ्टवेयर साइड भी देखने को मिलती है। अब ये एनीमे कॉमेडी के साथ साथ डीपर थीम्स भी एक्सप्लोर कराता है जैसे सेल्फ डिस्कवरी और एक्सेप्टेंस। डियाब्लो की जर्नी सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ने की नहीं बल्कि इस नई दुनिया में अपनी जगह फाइंड करने की और अपनी इनसिक्योरिटीज से डील करने की है। अब उसकी इनसिक्योरिटीज क्या है वो जानने के लिए देखो हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। बट बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनीमे। स्टोरी की शुरुआत होती है एक वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन से जो अपने कमाल की किलिंग स्किल्स के लिए फेमस है। एक ट्रेजेडी के बाद वो एक नई दुनिया में इनकार्नेट होता है एक डीएटी के द्वारा। अब वो डीएटी उसे बताती है कि नई दुनिया को उसकी यूनिक स्किल्स की जरूरत है। उसको एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अपने टैलेंट का यूज करके एक बड़े इविल को डिफीट करे। अब नई जिंदगी में लुक तो आते दे नाम का यंग नॉवल बनकर वो अपनी असैसिन स्किल्स को एनहेंस करता है और उसका मिशन है एलाइज बनाना और इविल थ्रेट्स से दुनिया को बचाना। जब ल्यूक बड़ा होता है तो वो मैजिक और कॉम्बैट दोनों में मास्टर बन जाता है। अपनी स्किल्स का यूज करके वो पावरफुल टीम बनाता है और इम्पेंडिंग थ्रेट का सामना करता है। एंड ही आल्सो वांट टू लिव दिस न्यू लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। इस एनीमे में आपको मिलेगा एक्शन, स्ट्रेटेजी और कैरेक्टर डेवलपमेंट का परफेक्ट मिक्स। ल्यूक की जर्नी एनिमीज को डिफीट करने के साथ साथ नॉवल वर्ल्ड के पॉलिटिक्स और मॉरल डिलेमास को समझने की भी है। अगर आपको एपिक बैटल्स और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज पसंद है तो ये एनीमे आपके लिए है। एक दुनिया में जहां गॉड्स और डीमन के बीच लड़ाई चल रही होती है वहां हमें मिलती है रिस्टार्टे। अब ये रिस्टार्टे एक गॉडेस है जो अपनी दुनिया को बचाने के लिए एक हीरो को बुलाती है और वो हीरो है शिया रियुगुइन जो सुपर स्ट्रॉन्ग और क्रेजी ओवर कॉशियस है। भाई बैटल में जंप करने के बजाय शिया हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए ट्रेनिंग और प्रिपरेशन करता है। सोचो भाई वो इतना कॉशियस है कि अपने आर्मर को पेपर कट से बचाने के लिए भी एनहेंस कराता है। अब हमारी गॉडेस रिस्टार्टे परेशान है लेकिन होपफुल भी क्योंकि शिया की ओवर प्रिपेयर्डनेस एक्चुअली में एक गेम चेंजर बन जाती है। हर ओवर प्रिपेयर्ड प्लान उसे अनबीटेबल बना देती है। लेकिन उसका पैरानॉय सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं है, ये प्लॉट का सेंट्रल पार्ट भी है जो हमें हर वक्त एज ऑफ द सीट बनाए रखता है। सो इफ यू आर इनटू एपिक बैटल्स, अ हीरो हु टेक्स बीइंग एक्स्ट्रा टू द नेक्स्ट लेवल एंड अ गॉडेस हु इज ट्राइंग टू कीप इट ऑल टुगेदर, देन द कॉशियस हीरो इज अ मस्ट वॉच। 2022 में सेट स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक VR MMORPG। इस एनीमे में भी ऐसा ही सीन है कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। बस ये वर्चुअल रियलिटी में खेली जाती है जहां प्लेयर्स गेम में ट्रैप हो जाते हैं। अगर वो गेम में मर जाए तो रियल लाइफ में मर जाते हैं। अब बचने के लिए उन्हें करने होंगे गेम के 100 फ्लोर्स क्लियर। मिलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट किरीतो से, एक स्किल्ड गेमर जो डिटर्मिनेशन से भरपूर है। किरीतो चैलेंजेस को सीधा फेस करता है और रास्ते में उसकी मुलाकात आसुना से होती है, एक फेलो प्लेयर और स्किल्ड फाइटर
फाइटर। उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है जब वो मिलकर अनइमेजिनेबल चैलेंजेस फेस करते हैं, मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और गेम के वर्ल्ड के सीक्रेट्स अनकवर करते हैं। लेकिन अब ये स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सिर्फ एक गेम के बारे में ही नहीं, सीरीज के कई आर्क हैं जो अलग अलग वर्चुअल रियलिटी नए चैलेंजेस एक्सप्लोर कराते हैं। ये एनीमे इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल डेप्थ और वर्चुअल रियलिटी के इम्प्लीकेशन के एक्सप्लोरेशन के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चंस रेज करता है कि आइडेंटिटी, रियलिटी की नेचर और क्या चीज है जो हमें ट्रूली अलाइव बनाती है। ये जानने के लिए यू हैव टू वॉच स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी एक कहानी है माकोटो मिजुमी के बारे में, जो एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट है और अचानक एक फैंटेसी दुनिया में बुला लिया जाता है, जैसे कि यूजुअल हीरो समथिंग में होता है। अब माकोटो को उस दुनिया की गॉडेस द्वारा बुलाया जाता है। गॉडेस ने माकोटो को जैसा एक्सपेक्ट किया था वो वैसा नहीं होता है, तो वो माकोटो को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती और जो ग्रैंड हीरो रोल का वादा किया गया था उसके बजाय उसे एक डेंजरस मॉन्स्टर से भरी हुई वाइल्डनेस में फेंक दिया जाता है। लेकिन यहीं से कहानी एक यूनिक मोड़ लेती है। निराशा की जगह माकोटो अपनी नई लाइफ को एक्सेप्ट करता है और इस अजीब दुनिया की खोज शुरू करता है। माकोटो को पता चलता है कि उसे इनक्रेडिबल पावर्स और एबिलिटीज मिली है जो कि इस दुनिया के हीरोज के लिए बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। उसके पास पावरफुल मैजिक और एनहेंस्ड फिजिकल स्किल्स भी हैं जो उसे एक जबरदस्त वॉरियर बना देते हैं। इस जर्नी के दौरान वो कई चैलेंजेस, एलाइज और एनिमीज का सामना करता है, अपनी यूनिक एबिलिटीज और विट का यूज करके हर सिचुएशन का सामना करता है। अगर आपको भी एक ऐसे इशिकाई एनिमे में इंटरेस्ट है जहाँ ओपीएमसी ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है लेकिन फिर भी उसका एक अपना हैरम है और थोड़ी विलेज बिल्डिंग, इकोनॉमिक्स और एडवेंचर भी है, तो सुकीमिची मूनलाइट आपके लिए हो सकता है। वेलकम टू नो गेम नो लाइफ। भाई अब ये एनिमे भी प्रीवियस एनिमेस की तरह ही गेम्स पे बेस्ड है जहाँ हर एक गेम हाई स्टेक्स बैटल है। तो मिलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट से, सोरा और शीरो। ये दोनों भाई बहन हैं जो कि अल्टीमेट गेमिंग डुओ भी हैं और लेजेंडरी गेमिंग टीम एज अ ब्लैंक जाने जाते हैं। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब सोरा और शीरो को एक दुनिया में बुलाया जाता है जहां सब कुछ गेम्स के थ्रू डिसाइड होता है। ये दुनिया एक मिस्टीरियस एंटिटी टेट के द्वारा गवर्नड है। ओ ये वाला टेट नहीं, जो कि गेम्स का वन ट्रू गॉड है। जैसे जैसे वो इस दुनिया में नेविगेट करते हैं, सोरा और शीरो अलग अलग फैक्शंस और पावरफुल बीइंग्स से मिलते हैं जिनके अपने अपने एजेंडाज होते हैं। अपने विट्स, स्ट्रैटेजी और अपने बॉन्ड की पावर को यूज़ करके हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना पड़ता है। रास्ते में वो अलायंसेस बनाते हैं और एनिमीज भी, और इस दुनिया की मिस्ट्रीज और टेट के चैलेंजेस की असली नेचर को अनकवर करते हैं। एक दुनिया में जहाँ हर मूव इम्पॉर्टेंट है और हर गेम के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सोरा और शीरो दिखाएंगे कि सबसे कॉम्प्लेक्स गेम में भी वो अनबीटेबल हैं। ये है नो गेम नो लाइफ। द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर एक रिवर्स इशिकाई एनिमे है। रिवर्स इशिकाई एनिमे का मतलब है जब प्रोटैगनिस्ट एक दूसरी दुनिया से अर्थ पर आता है। इस एनिमे का एमसी एंटे इसला का डीमन लॉर्ड है जो कि बहुत ओपी है। हीरो एमिलिया जस्टिना के द्वारा तकरीबन हारने के बाद वो अर्थ पर अपने लॉयल सर्वेंट के साथ भाग आता है और अब एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन लगता है कि हीरो भी उसका पीछा कर रही थी और कुछ इवेंट्स की वजह से दोनों को एक कॉमन एनिमी मिल जाता है, इसलिए उन्हें मिलकर लड़ना पड़ता है और एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। और समय के साथ साथ दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के करीब आते जाते हैं बिना ये समझे कि ये हो रहा है। जब आप एनीमे देख रहे होगे आप सोचोगे कि क्या इन दोनों के बीच रोमांस होगा फ्यूचर में, पर एक और लड़की है जो अर्थ पर रहती है और जिसका नाम है चीहो। अब चीहो डीमन लॉर्ड की को-वर्कर है और वो एनीमे कहानी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप एक इशिकाई एनीमे देखना चाहते हो जिसमें एक ओपीएमसी हो और पोटेंशियल रोमांस भी, तो ये सीरीज आपके लिए है। ये लो भाई, दिस नेक्स्ट एनिमे इज ऑल्सो MMORPG। क्या चल रहा है भाई, इशिकाई एनिमे की वर्ल्ड में ज़्यादातर एनिमे गेम वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। तो MMORPG के वर्ल्ड की बात करें तो ये एनिमे आपको बहुत एक्साइट कर देगा। गेम, फैंटेसी और पावर कॉम्बिनेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ओवरलॉर्ड आपके सामने है। YGGDRASIL नाम के गेम का इंस्टेंट हिट होने के बाद जिसके वर्चुअल इंटरेक्शन इतने लाइफ लाइक थे कि गेम को
परमानेंटली शट डाउन करने का वक्त आ गया था। लेकिन मोमोंगा जो ऑल माइटी 41 सुप्रीम बींग्स में से एक सबसे पावरफुल मास्टर है और गिल्ड में एक ही प्लेयर बचा है, एन्स ऑल गॉन गेम के फाइनल आवर्स में हमेशा के लिए रहने का फैसला करता है ताकि हर मूवमेंट को याद कर सके। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि गेम अब उसकी नई रियलिटी बन गई है। अपने गेमिंग कैरेक्टर के अंदर फंसे हुए और अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट ना करने की इनएबिलिटी, एन्स अपने एनपीसी कैरेक्टर्स के साथ जर्नी शुरू करता है ताकि नई वर्ल्ड की सच्चाई का पता लगा सके, वर्ल्ड एनिमीज से लड़े और होपफुली उन लोगों से मिले जो सेम फेथ से गुजर रहे हो। ओवरलॉर्ड एक थोड़ा फ्रिस्की एनिमे है जो कई तरह की पर्सनालिटीज के साथ आता है। एमसी एन्स ऑल गॉन एनालिटिक और थोरो है और अपने स्किल डार्क विजडम की वजह से इनफिनिट स्किल सीख सकता है। अकेले होने के बावजूद हिज कंपेनियन लव्स हिम सो मच। अगर आप भी एक ऐसा इशिगाई एनिमे ढूंढ रहे हो जिसमें ओपी एमसी हो तो ओवरलॉर्ड अपने मिस्ट्री, एक्शन, स्ट्रेटेजी, ह्यूमर, पॉलिटिक्स और अच्छे एलिमेंट्स के ब्लेंड के साथ आपके एक्सपेक्टेशन पर जरूर खड़ा उतरेगा। ये इशिगाई एनिमे का प्लॉट काफी डार्क है। 4 लोगों को अलग अलग वर्ल्ड से बुलाया जाता है ताकि वेव्स ऑफ कैटास्ट्रॉफी से लड़ सके और हीरोज बन सके। इस शो का एमसी नाओफुमी इवातानी को एक और दुनिया में शील्ड हीरो बनने के लिए समन किया जाता है, बाकी 3 लोगों के साथ स्पेयर, बो और स्वॉर्ड हीरो। लेकिन जल्दी उसे एक मेजर सेटबैक का सामना करना पड़ता है और उसकी शुरुआत काफी मुश्किल होती है, लेकिन यही चीज उसे स्ट्रॉन्गर बनाती है और एक यूनिक पार्टी बिल्ड करने में मदद करती है। ये देखने में भी मजा आता है क्योंकि नाओफुमी वीक मॉन्स्टर्स का यूज करके उन लोगों को थ्रेटन करता है जो उसे बिट्रे कर चुके हैं। या नाओफुमी एक बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है और वो अपनी पार्टी बनाने में सफल भी होता है। डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट बाय द पीपल, वो अपनी खुद की राह फॉलो करता है, धीरे धीरे अपनी पार्टी के साथ खुलने लगता है और फिर से लोगों पर भरोसा करना शुरू करता है। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एक बेहतरीन इशिगाई एनिमे है। हर कैरेक्टर का अपना डेवलपमेंट है। एनिमे में थोड़ा रोमांस भी है लेकिन वो इतना नोटिसेबल नहीं है। इसके अलावा सीरीज के एंडिंग में कई मिस्ट्रीज हैं जो आपका माइंड ब्लो कर सकती हैं, इसलिए अगर आप ये शो देखने का प्लान बना रहे हो तो इसके लिए तैयार रहना। अब इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है एक बिल्कुल रिलेटेबल सेटिंग से, जापान। हमारे मेन कैरेक्टर सातोरू मिकामी एक 37 साल का सैलरी मैन है जो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है। जब एक रैंडम एक्सीडेंट उसको चाकू से स्टैब कर देता है तो सब कुछ बदल जाता है। सातोरू की मौत के बजाय वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट ये है वो एक स्लाइम में बदल जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ना कोई ग्रैंड वॉरियर, ना कोई मिस्टिकल मेज, बस एक स्क्विशी जेलेटिनियस ब्लॉब जो शुरू में कुछ खास पावर्स नहीं रखता। लेकिन जल्दी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सातोरू अब रीमुरू टेम्पेस्ट के नाम से जाना जाता है और उसको पता चलता है कि उसके पास कुछ यूनिक एबिलिटीज हैं। वो क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और उनकी पावर्स गेन कर सकता है और अपनी बॉडी को रीशेप भी कर सकता है। और ये कह सकते हैं कि वो इस नई वर्ल्ड पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। ऑफ कोर्स सब कुछ स्मूथ नहीं होता। रीमुरू को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, राइवल्स नेशन से लेकर पावरफुल फोर्स और कभी कभी डिवाइन बीइंग्स तक। लेकिन अपनी इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजी, माइंड और एक्यूमुलेटेड पावर्स के साथ वो हर ऑब्स्टेकल को टैकल कर सकता है। तो अगर आप एक सीरीज ढूंढ रहे हैं जो इशिगाई जॉनरा को एक फ्रेश ट्विस्ट दे, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और कंपेलिंग प्लॉट के साथ, तो दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, तो भाई ये एनिमे अपनी लिस्ट में ऐड करना मत भूलना। तो बस गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।